रास्ता छोड़ देना। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट के एक और जज कटहरे में खड़े हुए और ये कटहरा था सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 का। सबसे पहले जो जज कटहरे में खड़े हुए जिनको मीडिया ने देखा वो सुप्रीम कोर्ट के बीच एक आईनी दरख्वास्त की समाअत थी और वह दरख्वास्त जिसने दायर की थी वो थे जस्टिस काजी फाइज ईसा। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में नहीं थे बल्कि वो जजेस की आला रुतबे पे विराजमान थे और बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अदालत की नहीं बल्कि एक आईनी फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसकी सरबराही कर रहे थे। और जो जज कटहरे में खड़े थे उनका नाम है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। उन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे और उनकी दरख्वास्त पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कमरा अदालत में अपना खुला इजलास बुलाया जिसमें मीडिया और वकला को भी आने की इजाज़त थी। ये शायद पहली बार ऐसे हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास यूँ खुली अदालत में लगाया गया। आज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जजों की कुर्सी पे नहीं बल्कि नीचे मुल्ज़िमों के तरह रोस्टम के सामने कटहरे में खड़े थे और आज वो अपने वकील के पीछे अच्छा बच्चा बन के खड़े हुए थे और उनके वकील कोई और नहीं मारूफ कानूनदान एडवोकेट ख्वाजा हारिस थे। आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सामीन की और आम लोगों की जो बैठने की जगह है वहाँ पे थ्रू आउट बैठे रहे और यूँ ऊपर की तरफ मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ देखते रहे। ये कोई अदालत नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी जिसका इजलास खुली अदालत में लगाया गया था। आज के इजलास की सबसे अहम खबर ये है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक चला गया है और अब 1 जनवरी तक की तारीख मिली है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अपने शोकाज नोटिस का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराने के लिए। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ बैठे 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफगन, वो सब बैठे आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अभी भी उनके वकील की बातें सुन रहे थे, दलाइल सुन रहे थे। मगर सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट से सवाल जवाब किए जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बार बार ये पूछ रहे थे कि दूसरी बार शोकाज नोटिस जारी करने के बावजूद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने उन पर लगे इल्ज़ामात का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं जमा कराया, जिस पर एडवोकेट ख्वाजा हारिस बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये बता रहे थे कि उनके मुवक्किल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 22 के करीब खतूत लिखे हैं और बार बार उनसे वो दस्तावेजी रिकॉर्ड तलब किया है, मांगा है कि जिसकी मदद से वो अपने दिफा में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस का जवाब दे सकें, मगर उनको कोई दस्तावेज नहीं दी गई और बताई गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी फोरम है। 2 चीफ जस्टिस साहिबान, एक पेशावर, एक बलूचिस्तान कोयटा से आते हैं और एक लाहौर से आते हैं और रोज़ाना जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मिलना मुमकिन नहीं होता और आपने चाहे 22 खतूत लिखे हैं चाहे 50 खतूत लिखे हैं, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिल के बैठती है तो तभी आपके खतूत पर गौर कर सकती है। तो आपने जो खतूत में दस्तावेज़ात मांगी हैं आप हमें बताएं, हम बैठ गए हैं, हम आपको वो दस्तावेज़ात अभी फराहम कर देते हैं। जिस पे एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मांगे और फिर वो नोटिंग मांगी जिसकी बुनियाद पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सबसे पहले इंक्वायरी का आगाज़ किया गया और वो नोटिंग थी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की। वो नोटिंग भी उसी वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कहने पर एडवोकेट ख्वाजा हारिस को फराहम की गई। वो नोटिंग पढ़ी भी गई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो आप फाइल मांगेंगे हम आपको दे देंगे, मगर हमें समझ ये नहीं आ रहा कि जो शो काज नोटिस में आप पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पे,
उन इल्ज़ामात के जवाब का इस सारी कार्रवाई से क्या ताल्लुक़ है। मगर आज भी एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने जवाब नहीं दिए उन इल्ज़ामात के बराह रास्त और मज़ीद वक्त मांगा है। उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो थी उसके अरकान 5 मिनट का उन्होंने वक्फा किया, आपस में मुशावरत की और उसके बाद 1 जनवरी तक की मोहलत दी गई है अगले शोकाज की, नोटिस की। और फिर उसके बाद 1 जनवरी को जब शोकाज नोटिस के जवाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जमा करा देंगे तो फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है कि आइंदा समाअत जो है वो फिर 13 जनवरी को 2:30 बजे जो है वो समाअत की जाएगी। तो मज़ीद वक्त तो मिल गया है। आज की कार्रवाई की अहम बात यह है कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बतौर सरबराह जुडिशल काउंसिल अपना जो हुक्मनामा जब लिखवाया, तो जुडिशल काउंसिल का जो हुक्मनामा लिखवाया तो उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल को इस तमाम मामले में बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अब अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान बाकायदा तौर पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के तरफ से शोकाज नोटिस का जवाब आने के बाद न सिर्फ ये बतौर प्रोसिक्यूटर एक्ट करेंगे बल्कि जो शिकायत कंदगान हैं जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल है और जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है वो और उसके साथ एडवोकेट मियाँ दाऊद हैं और दीगर जो प्राइवेट शिकायत कंदगान हैं, अब अटॉर्नी जनरल उनसे रब्ता करेंगे और शिकायत कंदगान अब अमली तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस कार्रवाई से अलग हो गए हैं। और इसकी वजह यह बनी कि जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिकायत कंदगान को बुला के उनसे पूछ रहे थे कि आप अपने गवाहों के नाम बताएं जिनको हमने नोटिस जारी करने हैं ताकि वक्त को बचाया जा सके, तो हसन रजा पाशा जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और जो अमली तौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी शिकायत के अंदर से गवाहों के नाम बताने शुरू किए। तो उस वक्त जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के कहने पर उनके वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस दोबारा रोस्टरम पे आए और उन्होंने एतराज़ किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो गवाहों की फहरिस्त तैयार नहीं करेगी। ये इस तरीके से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जो काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान कर रहे हैं ये काम अटॉर्नी जनरल का है, बतौर प्रोसिक्यूटर उन्होंने ये काम करना है। तो जिस पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि फिर वो अपने जो इन गवाहों की जो फहरिस्त अभी तक जो उन्होंने तैयार की थी उनके अलावा भी अगर कोई गवाहों के नाम हैं तो वो नाम भी अटॉर्नी जनरल दे दें। आइंदा चंद दिनों तक ये 2 दिन का टाइम दिया है अटॉर्नी जनरल को और उसके बाद जो दस्तावेज़ात जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को चाहिए वो भी आइंदा बल्कि कल तक की मोहलत दी है कि वो कल तक एक नई दरख्वास्त जमा कराएं और वो दस्तावेज़ात भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को फराहम कर दी जाएंगी। तो आइंदा 1 दिन में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी एक दरख्वास्त देंगे कि ये दस्तावेज़ात उनको चाहिए। उसके बाद 2 दिन में अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल अपने मज़ीद 2-3 गवाहों के नाम तैयार करेंगे और शिकायत कंदगान के साथ कोऑर्डिनेट करके गवाहान की एक हतमी फहरिस्त तैयार की जाएगी। ये वो गवाहान हैं जिनको बुला के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को प्रोसिक्यूट किया जाना है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने 1 जनवरी तक जो शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया और अगर वो जवाब इत्मीनान बख्श हुआ तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम कार्रवाई ख़त्म कर दी जाएगी। तो यह थी आज की कार्रवाई। ये बड़ी ही अनोखी एक कार्रवाई थी और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जब इस तमाम कार्रवाई के बाद कैमरा अदालत से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे हम कुछ जर्नलिस्ट जो हैं हमने उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बना रहे थे। जैसे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा आते रहे उनकी वीडियो भी बनती रही है जब वो जुडिशल काउंसिल के इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने वीडियो बनाने से हमें रोका और कहा, जब वीडियो रुक गई तो बाद में कहा कि मैं कोई अदाकार नहीं हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ा एक यकीनी तौर पे तंज था शायद उन मौजूद जजों के लिए जो पहले वीडियो कैमरास के सामने आते और जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनका इशारा शायद मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं
काजी फायजी साहब उनकी तरफ था। मगर आज की कमरा अदालत का मंजर बड़ा ही एक अनोखा और मुनफरद और तारीखी मंजर था कि वो जज जो पहले रोस्टम पे खड़ा होकर ज़ाती तौर पे दलाइल दे रहा था, अपना केस लड़ रहा था, वो जज ऊपर बैठा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही कर रहा था, और जो जजेस पहले ऊपर बैठते थे वो रोस्टम पे खड़े थे। ये एक लिहाज से ये मंजर इसलिए भी बड़ा मुनफरद था और दिलचस्प था कि इससे कानून और आइन की बालादस्ती का यकीनी तौर पे एहसास हो रहा था। सबसे अहम बात यह है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खुली अदालत में इजलास हुआ और उसी कमरा अदालत नंबर 1 में कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आइनी दरख्वास्तें भी लगेंगी और उन आइनी दरख्वास्तों में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ है, जुडिशल काउंसिल अलग है जिसका आज इजलास था। कल उसी कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आइनी दरख्वास्तों की समाअत करेगा। आज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने यह भी इस्तदा की कि जनाब, जब हमने आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में तो जुडिशल काउंसिल को आज की अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। जिस पे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने रिमार्क्स दिए बतौर सरबराह जुडिशल काउंसिल के कानून बताएं, मुझे कवायद बताएं, आइन के वो शिक बताएं जिसमें ये लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज आइनी दरख्वास्त दायर कर दे तो उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रुक जाती है। एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है, मगर ये एक प्रैक्टिस है, ये एक रवायत है, ये एक ट्रेडिशन है जिस पे जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा कि आपने ये समझा कि और आपने अपने जो जवाब दिया, अभी तक जो रिप्लाईज दिए और एतराज़ात जमा कराए, उससे ये तासुर मिलता है कि आप ये कहना चाह रहे थे कि पहले भी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया था और पहले सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और फिर आपने मेरे हवाले से भी बात की कि जस्टिस काजी फायजी साहब ने भी शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया था। तो जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा कि उन्होंने आइनी दरख्वास्त जब दायर की थी उसके अंदर अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी कई बार जवाब दिए अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से, और उस हवाले से जस्टिस काजी फायजी साहब ने अपनी उन आइनी पटिशनों और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए गए जवाबात की तारीखें बताई और उनका हवाला भी दिया। तो कल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में जो होगी, अब देखना ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है क्या जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकती है या नहीं। ये बात जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जो अरकान हैं, वो कल सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो नहीं बैठ सकते, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, इन तीनों के अलावा कल की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है, जो कल की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, उस बेंच में ये तीनों जजेस मौजूद नहीं हैं। और कल जो है अब दरख्वास्त जो की गई है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोका जाए। अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकती है या नहीं। बहरहाल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मज़ीद वक्त हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और अभी ये तीसरी बार है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको मौका दे रही है अपना बराह रास्त इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए, मगर अब की बार बजाय ये आखिरी मौका है। जैसा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज अपने हुक्मनामे में लिखवाया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है अगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके जवाब के बगैर ही एकतरफा कार्रवाई करेगी और अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। मतुल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।